एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वलिटी। इस राइट टू इक्वलिटी में जो हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है इसका मतलब होता है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब, अनटचेबिलिटी कहने का मतलब, तो एक बेसिक सा जो आइडिया इसका आता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहने का मतलब जिसको हम ऐसे फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो हमारी सोसाइटी में क्या है, ये प्रिवेलेंट है एक तरीके से। तो अनटचेबिलिटी क्या है, एक छुआछूत है, छुआछूत जो हमारे समाज में चला आ रहा है। तो इसी चीज का एबॉलिशन, यानी कि इसी चीज को क्या करना है, खत्म करना है। और यही हमारी जो राइट टू इक्वालिटी के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में ये इंक्लूड किया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी के तहत एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर बात क्या आ जाती है कि ये अनटचेबिलिटी जो शब्द है, ये अनटचेबिलिटी शब्द जो है नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान में कहीं भी जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं पर भी, इस शब्द को, ये जो अनटचेबिलिटी जो शब्द है, इस शब्द को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए ये बहुत ज्यादा क्लियर फॉर्म में नहीं आ पाता है। इसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। तो अब ये बात आती है कि अगर इसको मेंशन नहीं किया गया है तो फिर इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि ये किस चीज को खत्म करना है। तो ये क्या है अनटचेबिलिटी। सबसे पहला तो ये पॉइंट हो जाता है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो ये अनटचेबिलिटी है, नोवेयर मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इसको कहीं पर। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या बात आ जाती है, एक मैसूर हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, मैसूर हाईकोर्ट का, ये अनटचेबिलिटी के ही रिगार्डिंग है। इसमें कहा गया है कि ये शब्द मेंशन नहीं किया गया, लेकिन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो एज ओल्ड प्रैक्टिस जो है, ये जो चला आ रहा है, इसको उन्होंने किसी से जोड़ा है, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एक ऐतिहासिक इसका पृष्ठभूमि है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कहने का मतलब कि ये हमारे समाज में बहुत सालों से चली आ रही है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि एक सर्टेन कास्ट के लोगों को डेरोगेट करना, एक तरीके से उनको डेरोगेटरी वे में ट्रीट करना, उनको एक तरीके से सेकेंडरी सिटीजन, उनको एक सेकेंडरी सिटीजन के रूप में ट्रीट किया जाता था, या एज ए ऑब्जेक्ट उनको ट्रीट किया जाता था। उनको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता था सोसाइटी में, वो हर जगह प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं चीजों को क्या किया गया है, उनको ऑफेंस माना गया है अकॉर्डिंग टू लॉ, कि अगर ये सारे चीज होते हैं तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, और उसको ये जो हमारा लॉ है, ये हमारा जो राइट है, इसके अगेंस्ट माना जाएगा। क्या क्या चीज, तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को उसके कास्ट के बेसिस पे अगर मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं, किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने से रोकते हैं, किसी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, किसी कुएं से, वेल से पानी लेना, या कोई भी जो प्राइवेट ये जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि कुआं हो गया या फिर कोई भी और चीज, इन चीजों में उनको प्रवेश करने से, इन चीजों को टच करने से अगर रोका जाता है तो वो ऑफेंस हो जाएगा। अगर आप उनको किसी होटल में, रेस्टोरेंट में अगर उनको इंटर करने से रोका जाता है जस्ट बिकॉज कि वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज क्या हो जाते हैं, इस चीज के अगेंस्ट चले जाते हैं, और वो क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा, और वो अनटचेबिलिटी करार दिया जाएगा, और उस व्यक्ति को सजा दिया जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता हो, या फिर उसका जो प्रैक्टिस हो रहा है उसको सपोर्ट करता हो, तो वो सारा जो होगा वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, और उस चीज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इन्हीं चीजों को लेकर के आप एक और, अगर इसको करंट के कंटेक्स्ट में अगर देखें, तो एक SC/ST एक्ट है। इस SC/ST एक्ट को भी लाया गया है वो इन्हीं चीजों में सुधार लाने के लिए, कि हमारे संविधान में ये नियम तो बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा खत्म नहीं हो रहा था। तो उसके लिए SC/ST एक्ट लाया गया है, ताकि कानून जो होगा उसमें थोड़ी सी कड़ाई होनी भी जरूरी है, ताकि जो लोग हैं, जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, वो इस चीज को समझे और इस सब चीजों के ऊपर, जो ये माइनर चीजें हैं, इनके ऊपर आए। तो ये जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, इसके तहत, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत आता है, और दूसरा ये अनटचेबिलिटी शब्द को मेंशन नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल यानी कि
जो उपाधि है, उपाधियों का अंत है ये आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके तहत जो भी कोई टाइटल्स पहले के जमाने में यूज किए जाते थे, जैसे कि नवाब, राय बहादुर, राज बहादुर, ये सब इस टाइप के जो टाइटल्स यूज किए जाते थे, दीवान, तो ये सब जो कुछ नोवेल्टी वाले टाइटल्स हो गए, इनको हटा दिया जाए। अब कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे महाराजा, अब कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनको लोग महाराजा कहते हैं, सैफ अली खान है उनको नवाब कहा जाता है, लेकिन वो कहीं भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उन चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 18 के तहत इस चीज को समाप्त कर दिया गया है। ये क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे महाराज लगाता है, कोई नवाब लगाता है, कोई सर लगाता है, कोई दीवान लगाता है, तो वो क्या है, वो अपने आप को सुप्रीम समझता है, अपने आप को एक स्टेप ऊपर समझ रहा है। किनके कंपैरिजन में, जो आम लोग हैं उनके कंपैरिजन में। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि इन चीजों को खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 के तहत लाई, जिससे कि सारे लोग जो हैं वो एक इक्वल लेवल पे रहे, और यही हमारे राइट टू इक्वलिटी का क्या है, एक तरीके से फीचर है। तो हम लोग इसमें देखते हैं इसके तहत क्या क्या है। इट प्रोहिबिट्स स्टेट, हमारे जो स्टेट है उनको रोके। स्टेट कहने का मतलब इंडिया, इंडिया इज स्टेट। तो इंडिया को किस चीज के लिए रोकता है कि वो कोई भी टाइटल नहीं दे सकते हैं एक्सेप्ट एकेडमिक, जो कि शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में जो कुछ टाइटल्स दिए जाते हैं वो एकेडमिक टाइटल्स दे सकते हैं, और उसके अलावा मिलिट्री टाइटल्स, जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये जो सारे चक्र जो दिए जाते हैं, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं मिलिट्री, तो ये दो तरह के ही पुरस्कार दिए जा सकते हैं, एकेडमिक टाइटल्स एंड मिलिट्री टाइटल। इसके अलावा कोई भी टाइटल जो है वो स्टेट नहीं दे सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उनसे बहुत ज्यादा खुश हो गए तो उनको राय बहादुर की उपाधि भारत सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि ये हमारे संविधान का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा, राइट, ये आर्टिकल 18 के तहत। नेक्स्ट क्या है, वो सिटीजन, जो नागरिक हैं उनके ऊपर भी रोक लगाती है, उनके ऊपर भी कंट्रोल करती है, उनको प्रोहिबिट करती है कि कोई भी जो एक्सेप्टिंग फॉरेन टाइटल्स, जो विदेशी जो टाइटल्स है इनको भी। अब ये कई बार मन में आता होगा कि जो कई सारे जो विदेशी क्रिकेटर्स हैं उनके नाम के पीछे सर लगा हुआ है, लेकिन क्यों नहीं सुनील गावस्कर के पीछे, सचिन तेंदुलकर के पीछे, महेंद्र सिंह धोनी के पीछे, इनके पीछे लगाया गया है? क्यों? क्योंकि ये राइट टू, ये जो हमारा इक्वलिटी है उसमें एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के तहत आर्टिकल 18 ये इनको प्रोहिबिट करती है कि कोई भी विदेशी जो नागरिक, विदेशी जो संस्था है, विदेशी जो कंट्री है, उनसे हम ये जो पुरस्कार है, ये जो टाइटल्स है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करेगा, और इसीलिए इनको ये सारे पुरस्कार नहीं दिए जाते। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता। अब इसमें एक और जो बात क्या आई थी कि 1954 में, 1954 में सरकार ने क्या शुरू किया, कुछ नेशनल अवार्ड शुरू किए, राष्ट्रीय पुरस्कार, कुछ नेशनल अवार्ड शुरू किए गए, जिसके अंतर्गत क्या, जो हम लोग बहुत सारे जो पद्म पुरस्कार कहते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह जो आते हैं, इसके अलावा जो भारत रत्न, ये जो पुरस्कार होते हैं, इन पुरस्कारों को 1954 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जो राष्ट्रीय पुरस्कार थे। तो इसके ऊपर भी ये मामला आया कि ये जो हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं, ये जो उपाधि दे रहे हैं, तो ये उपाधि भी तो हमारे राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करती है। ये उपाधि भी राइट टू इक्वलिटी को क्या करती है, वायलेट करती है। और इसमें विवाद भी हुआ 1977 में। क्या हुआ था 1977 में क्या हुआ, जनता पार्टी, जो जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी गवर्नमेंट इसको एबॉलिश कर दिया, एबॉलिश्ड दीज अवार्ड्स। ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार थे इसको जनता पार्टी की सरकार ने एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया, कि ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी जो है उसको वायलेट करती है, और हम लोग ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं देंगे। वापस से क्या होता है 1980 में वापस से इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है, इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है, और इंदिरा गांधी की सरकार बनते ही इस चीज को क्या कर दिया जाता है, रीस्टोर कर दिया जाता है, रीस्टोर्ड। इन सारे अवार्ड्स जो थे इसको वापस से क्या कर दिया जाता है, वापस से प्रयोग में लिया जाता है, इसको वापस से रीस्टोर कर दिया जाता है। तो ये तो सारा विवाद एक राजनीतिक स्तर पर चल रहा था, लेकिन अभी भी कानूनी पेच तो फंसा ही हुआ था। तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो कब हुआ, तो 1996 में, 1996 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो थी, सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या कर दिया, इसको विथहेल्ड कर दिया, withheld these awards।
कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। इसका जो संवैधानिक जो प्रावधान था उसको एक तरीके से इसको संवैधानिक अमला पहना दिया गया कि 1996 में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया विथ हेल्ड और एक दो शब्द होता है, एक होता है विथ हेल्ड और एक होता है अपहेल्ड। तो विथ हेल्ड कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सही मानती है, और अगर अपहेल्ड मतलब उसके ऊपर रोक लगा देना है। तो यहाँ पर विथ हेल्ड यानी कि ये अवार्ड्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ये इस आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं करते हैं। विथ हेल्ड दिस अवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसका जो संवैधानिक प्रावधान था इसको जारी रख, इसको एक तरीके से संवैधानिक जमला पहना दिया गया। ये 1996 में हुआ। इसके तहत क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि हम लोग यहाँ पर जो आर्टिकल, ये जो टाइटल्स जो दिया जा रहा है ये इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने एक सर्टेन फील्ड में क्या किया है कि कुछ अचीव किया है, इसी व्यक्ति को दिया है, ना कि किसी और व्यक्ति को जो भी कुछ नहीं कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े से अपर क्लास ऑफ सोसाइटी से आते हैं। तो इसमें कहा गया कि हम लोग टैलेंट को नकार नहीं सकते हैं, टैलेंट के बेसिस पे ये अवार्ड, ये जो टाइटल्स, ये उपाधियां हैं वो दी जाती हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन उन्होंने लगा दिया। एक कंडीशन क्या था कि ये पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, इसको कहीं पर ऑफिशियली यूज नहीं करना। उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, वो संविधान के दायरे में है, वो कहीं से भी राइट टू इक्वलिटी को वायलेट नहीं करता है। लेकिन वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा जाएगा, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे सचिन तेंदुलकर ही लिखा जाएगा। इसलिए इस एबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो आर्टिकल 18 के तहत आता है उसके तहत ये राइट टू इक्वलिटी को वायलेट नहीं करता। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था 1996 में। तो इस तरीके से हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी को खत्म किया, जो डिफरेंट आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो डिफरेंट आर्टिकल थे हमारे उसको समाप्त किया। थैंक यू।